चलिए, एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट डे आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ लिए थे। हम लोग को डाटा टाइप पढ़ना था, लेकिन डाटा टाइप से पहले एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड इन पाइथन। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग डाल सकते हैं, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स। पाइथन में भी कुछ अपना रिजर्व वर्ड होता है, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि इन पाइथन सम वर्ड्स in Python, some words are reserved. Some words are reserved to represent some meaning, या फंक्शनैलिटी। ओके, फिर आगे लिखिएगा सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड या वर्ड्स लिख। देखिए, कहता है कि पाइथन में कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड रिप्रेजेंट होता है जिसका मीनिंग होता है या कुछ फंक्शनैलिटी होता है। रिजर्व वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका यूज हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम रिजर्व वर्ड का यूज डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते हैं। डिक्लेयर का मतलब वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है, ठीक। रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि आपको कहीं जाना है, आपने उबर को क्या किया, बुक किया, तो वो आपका क्या है, रिजर्व है। अगर आप जब तक नहीं चाहें तब तक आपके सिवा दूसरा कोई तो बैठ नहीं सकता उस पर। कोई भी नहीं बैठ सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में जब आदमी बस से जाना रहता है, तो कोई लेट से आया तो किसी को, अपने दोस्त को फोन कर दिया, बोला कि एक सीट क्या करना है, रिजर्व रखना है। तो क्या करता था लोग, रुमाल फेंक देता था लोग गमछी फेंक देता था लोग, जिसको गमछा बोलते हैं। तो क्या होता था, रिजर्व होता था। अब मान के चलिए कि वो सीट क्या है, रिजर्व है, वो सीट मेरा है। तो वैसे ही पाइथन में होता है कि कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो जिसका यूज हम लोग डिक्लेरेशन के लिए, मतलब वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते हैं पाइथन में। तो लिखिएगा देयर आर 33 रिजर्व वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल इन अवेलेबल इन पाइथन। देखिए, पाइथन में कितना रिजर्व वर्ड होता है, 33, मतलब कि 33। अब देखिए क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ट्रू, टी कैपिटल रहेगा क्योंकि ये बुलियन वैल्यू है, आगे बताएंगे इसके बारे में। ओके, ट्रू फॉल्स, ए बी कैपिटल रहेगा, और एक होता है नॉन, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा एंड, और, नॉट, इज, और इसमें होगा आपका क्या, इफ, इलिफ, एल्स। उसके बाद आप लिखिए वाइल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, फाइनली। एक काम करिए, ये वाइल वाले में सिर्फ लूप के ही बारे में लिखते हैं, ठीक। ये वाला नीचे लिख लेंगे, ठीक। वाइल लिखिए, फॉर, इसके टर्म वाला इसी में। फॉर के बाद आप लिख लीजिए ब्रेक, ब्रेक के बाद कंटिन्यू, रिटर्न, इन फील्ड, YIELD। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसी में ट्राई, एक्सेप्ट, ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया आपका, फाइनली, फाइनली फाइनली के बाद होता है एक राइज, असर्ट। उसके बाद से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप भी लिख लीजिएगा, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट फ्रॉम
फ्रॉम के बाद एज, क्लास, एज के बाद कॉमा दे देंगे, क्लास, डेफ, पास, ग्लोबल, ग्लोबल के बाद लिखिए नॉन लोकल, नॉन लोकल, लैम्डा, लैम्डा, डेल, विथ। ठीक है, इतना फंक्शन होता है। देखिए 3, 4, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35। अब हमको क्या करना है ना कि एक चीज नोट में लिख लीजिएगा लोग, आप लोग नोट बनाइएगा। नोट, नोट में पहला में लिखिए ऑल रिजर्व वर्ड, ऑल रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन, ऑल रिजर्व वर्ड इन पाइथन contain only alphabet symbol, alphabet symbol। ओके। नोट टू लिखिएगा कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, एक्सेप्ट द फॉलोइंग थ्री रिजर्व वर्ड, थ्री रिजर्व वर्ड्स, वर्ड नहीं वर्ड्स, थ्री रिजर्व वर्ड्स ऑल contain, contain only lower case, lower case alphabet, alphabet symbols। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मान के चलिए लोअर का मतलब क्या होता है कि पहला वाला क्या होगा, कैपिटल, जैसे ट्रू, ट्रू के बाद आप फॉल्स, और एक क्या बताया हुआ था मैंने, नॉन। अब मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिए कि हम यहाँ पे दिए ए इक्वल टू ट्रू, TRUE, और यहीं पे किए ए इक्वल टू ट्रू। अब आप ही बताइए कि इसमें कौन सा सही है, ये गलत है और ये सही है। ओके। अब मान के चलिए कि हमको आइडियली पाइथन का क्या है, एडिटर है, आइडियली है, पाईचार्म है, उसके बाद से आपका नोटपैड प्लस प्लस में भी हालांकि पाइथन रन कर जाए। ठीक। तो आईडी बिगनर के लिए आईडीएल ही सबसे मतलब कि क्या है, अच्छा है सीखने के लिए। तो मान के चलिए कि हम अब चेक करना चाहते हैं कि आईडीएलई में, आईडीएलई में कि कीवर्ड को कैसे हम देख सकते हैं। आइडियली में हमको कीवर्ड को देखना है, तो हम यहाँ पे गए, देखिए हम लिखते हैं इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट कीवर्ड, की कीवर्ड। ठीक है, हमारे इंटर, और यहाँ पे लिखते हैं कीवर्ड, कीवर्ड, देखिए कीवर्ड लिखे, डॉट KW लिस्ट लिखे और इंटर मारे। देखिए तो जितना था 33 के 33 आ गया। फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असाइन, एक अवेट, ये एक दो नया आया, मतलब अभी पाइथन 3.11 और 12 वर्जन में ये तीन दिया है। फिर देखिए ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ है, इलिफ है, मतलब कि अपना सब है, देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी के पास आईडीएल ही नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे जाइए आप लोग, कहाँ पे, क्रोम पे, और यहाँ पे लिखिएगा पाइथन, PYTHON, पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड लिखे, और यहाँ पे देखिए python.org पे है, इस पे जाके क्लिक करिएगा। गए। अगर किसी को लेटेस्ट डाउनलोड करना है तो पाइथन 3.12 आया है, कर सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि किसी में सपोर्ट भी नहीं करता है तो डाउनलोड्स पे जाइएगा, ऑल रिलीज पे क्लिक करिएगा। ऑल रिलीज के बाद आने पे आप यहाँ पे देखिए जो जो वर्जन आप चाहते हैं, यहाँ पे 3.11, 3.9, 10 या 11 आप कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड पे जाइएगा, और यहाँ पे देखिए आपका विंडो होगा 64 इंस्टॉलर, यही वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है,
इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में है। तो इस पे जाइएगा और उसके बाद से पासवर्ड सेट कर दीजिए, और जैसे डाउनलोड होगा तो आप डाउनलोड के बाद क्लिक करिएगा, तो एक क्या करिएगा कि यहाँ सी ड्राइव में देखिए, मैं बता देता हूँ, ओपन होने दीजिए। डिस्क पीसी में मैं गया, मेरे सी ड्राइव में क्या करिएगा ना कि यहाँ पे देखिए पाइथन का एक फोल्डर बना दीजिएगा, ये नहीं कि प्रोग्राम फाइल में नहीं भेजना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाना है, और वहां पे बोलेगा कि यहाँ पे ऑप्शन एक आएगा कि ब्राउज पे क्लिक करने के लिए, मतलब कि अपने से पाथ सेव करने के लिए, तो एक नया फोल्डर सी ड्राइव में बना के उसी में करिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। तो ये हो गया क्या, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड हमने देख लिया पाइथन में कि पाइथन में रिजर्व वर्ड कितने आता है, 33, अभी 35 36 हो गया होगा नए वाले में, लेकिन इतना मतलब जब मैंने पढ़ा था इतना ही था। चलिए अब हम आते हैं डाटा टाइप पे। ये डाटा टाइप क्या होता है, तो हेडिंग डालिए आप लोग डाटा टाइप, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डाटा टाइप्स। हर लैंग्वेज में अपना अपना डाटा टाइप्स होता है, कुछ डाटा टाइप्स तो कॉमन भी मिल जाते हैं। तो आप डाटा टाइप्स में लिख सकते हैं कि डाटा टाइप डाटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डाटा present in present inside a variable। वेरिए मान के चलिए कि हम यहाँ पे सपोज दैट, मैं इंग्लिश ऐसे समझा रहा हूँ, लेट सपोज दैट, जैसे पता है कैसे, सी की तरफ मान के चलिए किसी, मैं लिखा इंट a = 10। ये क्या है, वेरिएबल है, 10 इसका वैल्यू है, और इंटीजर क्या है, ये एक क्या है, डाटा टाइप है, यही ना है, समझ में आ गया होगा। फिर आप ये एक पॉइंट, दूसरा का पॉइंट ये आप इसी में लिख सकते हैं कि इन पाइथन we are not required we are not required to specify the type explicitly explicitly। ओके, फिर आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन, आगे कंटिन्यू करके, वैल्यू प्रोवाइडेड द बेस्ड ऑन वैल्यू प्रोवाइडेड द टाइप विल टाइप बी विल बी असाइन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा आप ही लोग। हैंस इज डायनेमिकली बोल सकते हैं इसको, डायनामिकली, MICAAY, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। आप पूरा लैंग्वेज लिख लिए, ये जिसका इसका जो असाइन होता है ना ऑटोमेटिकली हो, इसीलिए इसको हम एक बार आपको जो है, जिस दिन मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन बताया था कि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो क्यों है, आप ये वाला पोर्शन अगर लिख सकते हैं एग्जाम में, तो आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि क्यों है। ठीक है, अब आगे आप लिखिए, इन पाइथन इन पाइथन contains contains the following inbuilt data type। ओके, कौन कौन से डाटा टाइप पाइथन में अवेलेबल है, तो पाइथन में जो डाटा टाइप अवेलेबल है वो 14 तरह के हैं। आप लोग C++ में मेनली 3 4 पढ़े होंगे, C++ में, जावा में भी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन पाइथन में आप देखिए कितने प्रकार के हैं, 14। समझ रहे हैं ना, 14। अब कौन कौन से 14 है, तो देखिए मैं लिखता जाता हूँ, साथ ही साथ लिखते चलिए। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन जिसको हम लोग बोलते हैं
बुलियन हो गया। बुलियन के बाद आप लिखिए स्ट्रिंग, str, बाइट्स, बाइट्स, बाइट एरे, बाइट एरे। मैं सबको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, डोंट वरी। ओके। बाइट के बाद आप लिख सकते हैं रेंज, रेंज के बाद आप लिखिए लिस्ट, टपल, लिस्ट टपल सेट, फॉर्जियन सेट एक बोलते हैं, प्रो, सॉरी, ट्रोजन, ट्रोजन सेट, डिक्शनरी, और एक होता है नॉन, नॉन डाटा टाइप। इतने होते हैं 14 प्रकार। कौन कौन से थे? इन, प्लॉट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का स्पेलिंग ऐसे कर देते हैं कि नहीं, नहीं तो लग रहा है कटे हैं। बुलियन, स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल सेट, फ्रोजन, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी और नम। इतने प्रकार के डाटा टाइप हैं पाइथन में। अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 प्रकार के डाटा टाइप होता है पाइथन में। ओके। देखिए मैं समझाने के लिए एक बॉक्स का हेल्प ले रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये एक बॉक्स है। ओके। बॉक्स में मान के चलिए कि मैं छोटा छोटा दो और बॉक्स बना लेता हूँ। एक, यहाँ पर मैंने कर दिया एक और। ओके। देखिए मैं इसमें लिख रहा हूँ A = 10। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। A = मैंने डाला 10, B = मैंने डाला 20। ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ A = 10 और B = भी 10। यहाँ जो A का वैल्यू है, मान के चलिए 10, 20। मैं अगर चाहूँ इंटरचेंज करना तो कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे जाएगा मतलब। और उसके बाद के मान के चलिए कि यहाँ पे A किया मैंने और यहाँ पे B किया। यहाँ पे क्या है, A का वैल्यू भी कितना है, 10, और B का वैल्यू भी कितना है, 10। और यहाँ पे A का वैल्यू 10 और B का वैल्यू 20। यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक से साइन हो सकते हैं। इसको हम लोग मतलब एक यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा कि पाइथन कंटेन्स, पाइथन कंटेन्स सेवरल, सेवरल का स्पेलिंग है सेवरल इनबिल्ट फंक्शन। ओके, यही। अब एक पाइथन में ये वाला समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक होता है पाइथन में टाइप का फंक्शन, जैसे TYPE, टाइप। पता है ये क्या बताता है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप में, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप लिख लीजिए टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल। एक होता है, सेकंड में लिखिए आप जो में आईडी। इसका क्या काम? तो आईडी का काम है टू गेट एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप हो और आईडी। एक तीसरा में आप लिख लीजिए प्रिंट फंक्शन का क्या काम है, प्रिंट। प्रिंट का तो आपको पता ही होगा कि ये प्रिंट क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को, नंबर को, जो उसको प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रिंट द वैल्यू। सिंपल सा लिख सकते हैं टू प्रिंट द वैल्यू। और यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा कि इन पाइथन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर कुछ ऑब्जेक्ट है। मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ, टाइप का और प्रिंट का और आईडी का। मैं गया, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं, अगर आपको देखिए पाइथन का इंटरफेस खोलना है तो विंडो आर में आईडीएली सर्च करिएगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया। लेकिन अब मैं इसका ब्लैक एंड व्हाइट वाला खोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PYTHON। आप पाइथन डाउनलोड करिएगा, उसी के साथ ये भी आ जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मान के चलिए कि मैं लिखा A = 10।
ओके, अब हम चेक करें टी वाई पी टाइप ऑफ ए, तो क्या बताएगा? इंटीजर। मैं पूछा आईडी ऑफ ए, तो क्या बताएगा? आईडी ऑफ ए में इसका एड्रेस बताएगा, देखिए एड्रेस बताया। फिर मैं लिखता हूँ PRINT प्रिंट ए, तो इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा 10। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए इक्वल टू मैंने लिया 10, मैंने टाइप ऑफ ए चेक किया तो क्या बताएगा? इसका क्लास बताया कि ये एक प्रकार का इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल है। आईडी मैंने चेक किया तो ये क्या बताया कि ये क्या है? एड्रेस है। और प्रिंट कराया तो ये इसका वैल्यू क्या हुआ? प्रिंट हो गया। अब मान के चलिए कि मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू, डबल कोट में मैंने डाला, लेट सपोज पाइथन, PYTHON पाइथन डाला मैंने। 1 सेकेंड, क्या हुआ? ओ, यहाँ पे देखिए मैंने वहां पे डबल कोट लिया है तो यहाँ भी डबल कोट ही नहीं, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ टाइप ऑफ, क्या है लिया है मैंने? ए, तो क्या बताएगा? स्ट्रिंग है, देखिए। मैं चेक किया आईडी ऑफ ए, तो इसका क्या बताएगा? एड्रेस बताया। एड्रेस देखिए दोनों का अलग ही अलग होगा, एड्रेस सबका अलग होता है। फिर मैंने किया PRINT प्रिंट में ए, पाइथन प्रिंट हो गया। अब मान के चलिए हम ए इक्वल टू लेते हैं 5 + 6 ओके। मैं चेक किया कि TYPE टाइप ऑफ ए, तो क्या बताएगा? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है। मैं किया आईडी ऑफ ए, क्या होगा? उसका आईडी बताया। फिर मैंने कर दिया प्रिंट ऑफ ए, हो गया 5 + 6। मैंने लिखा ए इक्वल टू, कैपिटल में टी होगा, आपको बताया था मैंने, ट्रू, ठीक है। मैं किया क्या? टाइप ऑफ ए, क्या बताएगा? बुलियन। मैंने किया आईडी ऑफ ए, तो इसका क्या बताइए? और मैंने कर दिया प्रिंट ऑफ ए, आ गया। फॉल्स का भी सेम टू सेम होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने अगर ए इक्वल टू दे दिया 1.2 समथिंग, मैं किया क्या? टाइप ऑफ ए, तो देखिए फ्लॉट बता देगा। आईडी भी इसका आप प्रिंट करा सकते हैं आईडी ऑफ ए करके। तो ये सब प्रैक्टिस का चीज है, आप बिल्कुल करिए। हो गया 1.23। तो चलिए ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास करके, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं और इसका प्रैक्टिस आप करते रहिए, हर चीज का अपना अपना आईडी टाइप प्रिंट कराते रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने टॉपिक पे, बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, मैं क्या कर बोलता हूँ कि अब हेडिंग डालिए। डाटा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हेडिंग है, पहला डालिए इंटीजर डाटा टाइप। पहला इंट डाटा टाइप। इंटीजर तो सब कोई जानता होगा कि इंटीजर डाटा टाइप क्या है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। लिखता हूँ वी कैन यूज, इसमें आप लिखिए वी कैन यूज इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर्स कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल, इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज करने का मतलब कि मान के चलिए ए इक्वल टू हम कर दिए 2.33, और इसको इंटीजर में हम जबरदस्ती मतलब टाइप कास्टिंग करके आगे बताएंगे कि एक पाइथन में टॉपिक है टाइप कास्टिंग, किसी भी डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर के फॉर्म में, तो देखिएगा इसका आंसर सिर्फ आएगा 2, मतलब कि डेसिमल के बाद आएगा ही नहीं। डेसिमल के बाद हमको लाना है तो हमेशा क्या यूज करेंगे? फ्लोट। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, हम लिखे हैं ए इक्वल टू 10, इसको आप प्रिंट कराइए चाहे टाइप कराइए ऐसे टाइप ऑफ ए, तो क्या बताएगा? ये इंटीजर है। ओके, उसके बाद आप लिखिएगा कि वी कैन रिप्रेजेंट, PRESENT, वी कैन रिप्रेजेंट इंट वैल्यूज, इंट वैल्यूज इन द फॉलोइंग एज, इन द, मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूँ इसीलिए मेरी राइटिंग ऐसी हो रही है, मतलब कि इधर से उधर हो गया है।
क्योंकि पेन टैब का जब आप यूज करेंगे ना तो इसका पेन इतना स्मूथ है, इधर से उधर चल ही जाता है, कॉपी पेज नहीं है, इसीलिए मैं टाइप, अगर मैं कीबोर्ड से टाइप करूँ तो वो ठीक है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप किया था एक्सपोर्ट कोडिंग 45, तो देखिए ये सिक्वेंशियल फॉर्म में है, मतलब एक रो में है। लेकिन इसमें पेन टैब में पेन से लिखने से ऐसे हो जाता है। ओके, चलिए, तो फ्लोइंग वेज के बाद उसके बाद लिखिएगा कि इसमें एक होता है क्या, डेसिमल फॉर्म। पहला डेसिमल फॉर्म में मैं कर सकता हूँ रिप्रेजेंट, डेसिमल फॉर्म। उसके बाद आप लिखिए बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। तीसरा हो जाएगा आपका ऑक्टल, और चौथा हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा डेसिमल फॉर्म। आप लोग नंबर सिस्टम में ये तो पढ़े ही होंगे, बाइनरी। चलिए, अब इसमें पहला हेडिंग डालिए बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म का बेस कितना होता है, 10, बेस 10। ओके, हेडिंग डाल चुके होंगे। आप इसमें लिख सकते हैं कि इज द, सॉरी, इट इज द, आप लिखिए इट इज द डिफॉल्ट नंबर, डिफॉल्ट नंबर सिस्टम, सिस्टम इन पाइथन। अपने सिस्टम का भी जो लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी फॉर्म में ही है, इसका भी बाइनरी फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माफ करिएगा, यहाँ पे आपको पहला हेडिंग देना था डेसिमल फॉर्म, सॉरी, वही तो मैंने कहा कि डेसिमल फॉर्म, बेस 10 और बाइनरी कहाँ से आ गया। ठीक है, इट इज द डिफॉल्ट नंबर सिस्टम इन पाइथन। पाइथन, पाइथन क्या है, नंबर सिस्टम में डिफॉल्ट डेसिमल ही होता है, बेस के टाइम। अगर आपको बाइनरी ऑक्टल से आपको डेसिमल में भी, बाइनरी में भी जाना है तो पहले कन्वर्ट डेसिमल में आप कर सकते हैं इजी वे के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके एक पॉइंट ये ऐसे ये लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इसमें द अलाउड डिजिट आर, ये तो सबको पता होगा लेकिन लिख लीजिए, द अलाउड डिजिट्स आर। इसमें जो डिजिट होता है अलाउ क्या से, 0 to 9 होता है, पता होगा आप लोगों को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया कि A = 10, 0 से 9 के बीच में नहीं बना है, 1 और 0 से बना। तो ये क्या है, डेसिमल फॉर्म। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा दूसरा का, बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। ये इसका बेस क्या होता है, 2। ओके, इसमें आप लिख सकते हैं कि द अलाउड डिजिट आर, द अलाउड डिजिट्स आर 0 and 1, यही दो होता है। या तो हम 0 का यूज करेंगे, नहीं तो 1 का। ठीक है, फिर आप इसी में लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे लिखना होता है, लिटरल, लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड विथ 0 B या 0 B। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं ऐसे, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, अभी समझाता हूँ, लेके वहां पे पाइथन कमांड में नहीं। 0 B मैंने किया 1 1 1 1। ठीक है, फिर मैंने डाल दिया, मान के चलिए A = मैंने किया 0 B 1 2 3, इसको बाइनरी में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, 2 3 है ये। ठीक है, फिर मैंने किया A = B 1 1 1। चलिए, मैं उस पर समझाता हूँ, अब आपको समझ में अच्छे से आएंगे। स्क्रीन शेयर किया, विंडो आर, पाइथन रन में जाके पाइथन मैंने क्या क्या क्लिक किया। चलिए, मैं यहाँ पे डालता हूँ A = OB, मैं डाला 1 1 1 1।
एक मिनट रुकिएगा। 0 करना था, 1 हो गया, 1 मिनट। माफ करिएगा, वहां पे 0 होगा, 0। ए इक्वल टू 0 बी। मैं डाला 1 1 1 1। ठीक है, मैं कराता हूँ प्रिंट ए। क्या प्रिंट किया देखें, 15 का ये है, 15 का क्या है, ये बाइनरी है ना। आपको ये नहीं है, आप कैपिटल में भी डाल के देख सकते हैं। मैं डालता हूँ 1 1 1, और देख लीजिए क्या है, 7 का बाइनरी है, 7 का। मैं चाहूँ तो ऐसे भी डाल सकता हूँ कि ए इक्वल टू मैंने किया 0 बी 1 2 3 करिए। क्या बताया, सिंटेक्स एरर बताया, क्या बोला कि इनवैलिड डिजिट टू इन बाइनरी लिटरल। मान के चलिए कि बाइनरी में हम लोग जानते हैं 0 1 का ही यूज किया जाता है, 1 2 3 तो होगा नहीं। अगर 1 2 3 को बाइनरी में लाया होगा तो उसको, उसका उपाय है। लेकिन 1 2 3 बाइनरी में तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी में हमेशा क्या आएगा, 0 या 1। ये मैंने इरर के लिए ही आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, और ये। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑक्टल। ऑक्टल फॉर्म। 3 नंबर हेडिंग क्या होता है, ऑक्टल फॉर्म। ऑक्टल फॉर्म का बेस क्या होता है, 8 होता है, पता ही होगा, बेस 8। इसमें आप लिख सकते हैं कि द अलाउड वैल्यू आर द, एक सेकंड, द अलाउड वैल्यूज आर 0 टू कहाँ, 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिटरल, लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड विथ, प्रीफिक्स्ड विथ, या तो आप 0 ओ छोटा वाला, या 0 और बड़ा वाला वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं रन कमांड पे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप पहले एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे किया, ए इक्वल टू मैंने लिखा 0 O 1 2 3। ऑक्टल में इसको चेंज करना है। फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू 0 O 7 8 9। चलिए ये, आइए इसमें पाइथन के फॉर्म में पता चलेगा। चलिए, मैं यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 0 O, और मैं डाला क्या, 1 2 3। प्रिंट करेंगे ए को, प्रिंट ए। 83 का क्या है, ये ऑक्टल है। अब मैंने सेम वही ए इक्वल टू किया 0 O, और मैं यहाँ कर रहा हूँ 7 8 9। एरर बताना चाहिए, बताया, क्योंकि आप 7 से ज्यादा वैल्यू का तो यूज कर ही नहीं सकते ऑक्टल में। वहां मैंने ऑक्टल का जो वैल्यू है कहाँ तक है, 0 to 7, आगे तो है नहीं। समझ में आया, एक सेकेंड। आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। एक सेकेंड हमको टाइम दीजिएगा। चलिए, हम आते हैं वहाँ पे, अपने टॉपिक के पास चलते हैं। ऑक्टल भी हो गया, समझ में भी आ गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ये फॉल्स है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे बता दिया। और आप लोग सिंटैक्स एरर जरूर लिख दीजिएगा कि किस प्रकार का एरर है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछता है कि ये किस प्रकार का एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर। पाइथन में बहुत तरह के क्या होते हैं, एरर होते हैं। चलिए, चौथा फॉर्म आप लिखिए। चौथा फॉर्म, हेक्सा डेसिमल फॉर्म। हेक्सा डेसिमल फॉर्म, इसका बेस क्या होता है, 16 होता है, पता ही होगा आप लोगों को। अगर आप लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो एक दिन बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं क्या करूंगा, नंबर सिस्टम पे वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ कि आपको बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से कैसे निकाला जाता है, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, मैं बता दूंगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो, अगर पढ़े होंगे तो प्लीज नहीं करिएगा, आप लोग खुद से समझ जाइएगा, इतना तो समझदार हूँ ही।
ओके, चलिए हेक्सा डेसिमल में मैं चला। हेक्सा डेसिमल में आप लिखिए द अलाउड वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज क्यों लिखिएगा, डिजिट लिखना अच्छा है, क्योंकि डिजिट बार बार जा रहा है। डिजिट्स आर क्या होगा, 0 to 9 हो गया, या इसी में क्या होता है ए से लेके एफ तक। और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने की, बहुत लोअर एंड अपर केस दोनों होगा, ठीक ना, नहीं तो कोई कोई कंफ्यूजन में हो जाए। लोअर एंड अपर केस आर अलाउड। कहीं भी आपको अगर नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक चीज से बताते हैं कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया 0 1 2 3, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 0 to कहाँ तक जाएगा, 15 तक तो जा ही जाएगा। 16 तक बेस है तो 15 तक जाएगा, तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली कि 0 9 तक तो ठीक है, मैं यहाँ इसको घेर देता हूँ, ठीक है। 9 तक तो ये क्या है, ठीक है। 10 जैसा है तो इसका वैल्यू हो जाता है ए, या छोटा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया, ठीक ना। बी बी, इसका हो जाएगा सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ। घर पे पढ़ते रहिएगा तो सबके सामने बी नहीं चिल्लाने लगे, ठीक। गलत इम्पैक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इट्स जोक, बस हंसने के लिए होता, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, मैं क्या करता हूँ कि 0 और इसका हेक्सा का मिनिमम फॉर्म जो होता है ना, एक्स होता है, 0 एक्स। और मैं कर दिया मान के चलिए फेस, फेस का कितना है बता देगा। फिर मैंने किया 0 एक्स, कर देता हूँ BIT, ठीक है। मैं किया 0 एक्स VEE। चलिए मैं वहां पे चलता हूँ, कमांड लाइन पे रन कराता हूँ। शेयर स्क्रीन किया, पाइथन के पास ही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A=, यहाँ पे मैं गया, A=, 0 एक्स, स्मॉल या कैपिटल हो सकता है, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही। फेस, इसको प्रिंट कराइए, प्रिंट ए। आया, इतना का क्या है ये, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। मान के चलिए कि मैं फिर क्या किया कि मैं इसी को एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। A=, मैंने किया 0 कैपिटल X, सबकी बार ले लेता हूँ, BEER। छोड़िए इसको स्मॉल में ले रहा हूँ, नहीं तो एक स्मॉल में भी दिखा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, अरे 0 X BEER। अरे एक मिनट, ये एरर वाला है। अब आप समझिए कि F तक ही जाएगा, इतना तो पता है, और ये R कहाँ से आएगा। तो ये देखिए इनवैलिड हेक्साडेसिमल रिजल्ट, ये लिख लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और अपने से ट्राई करते रहिए, पाइथन प्रैक्टिस का चीज है। कमांड खोलिए, विंडो आर पाइथन मारिए, और दिन भर क्या करिए, कुछ कुछ टाइप करके ऐसे चेक करते रहिए। आई होप हो गया होगा ये। मैं चलूँ वहां पे, चलिए बैक टू द टॉपिक। ये मैं समझा दिया। अगर आप नोट लिखना चाहें तो एक लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक। मैं बोल देता हूँ इसे। नोट में आप लिख लिए, बीइंग ए प्रोग्रामर, बीइंग ए प्रोग्रामर, बीइंग ए प्रोग्रामर, we can specify we can specify literal values in decimal. Being a programmer, we can specify literal values in decimal, कॉमा देके लिखिए बाइनरी, कॉमा ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। we can specify literal values in decimal, कॉमा बाइनरी, कॉमा ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म्स। फुल स्टॉप के बाद लिखिए फॉर्म्स के बाद, बट पीवीएम विल ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यूज ओनली इन डेसिमल फॉर्म। बट पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन, मैंने बता चुका हूँ पहले के सेशन में। बट पीवीएम विल ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यूज ओनली इन डेसिमल फॉर्म।
बताने का जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है ये, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए हम a इक्वल टू दे दिए 10, आप लोग खुद से ये ट्राई करिएगा उस पर पाइथन कमांड में, ठीक। मैंने किया 0 o और 10 कर दिया। मैंने c इक्वल टू दे दिया 0x10। मैं फिर कर दिया d इक्वल टू 0b10। ये बाइनरी है, हेक्सा हो गया, ऑक्टल हो गया, ये तो सिंपल डेसिमल है, ठीक है। आप यहाँ पे करिए प्रिंट। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोग खुद से मतलब रन भी करा लीजिएगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे किया प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी, हो गया। अब इसका आउटपुट आप बताइए क्या क्या होगा। तो पहले का तो 10 होगा, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। 10 का ऑक्टल कितना होता है? 8। 10 का ऑक्टल 8। इसको आप हेक्साडेसिमल में जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16। और डेसिमल में जाइएगा तो ये 2 का बाइनरी है। बाइनरी में 10 का बाइनरी 2। ये हुआ। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन पाइथन में अगर कितना हो बड़ा संख्या हो, उसका आपको बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल या डेसिमल फॉर्म निकालना काफी मतलब एकदम चुटकी का कमाल है। उसी के लिए आया है पाइथन में बेस कन्वर्जन। इसके बारे में हम कल जानेंगे, आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं एक बार पीछे से रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या आज पढ़ा है। डाटा टाइप पढ़ा है पाइथन में, कि डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो डाटा टाइप पाइथन में कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले मैंने रिजर्व वर्ड पढ़ाया था। ये मैं क्यों भूल गया। रिजर्व वर्ड पढ़ाया था, मैंने बताया कि 33 रिजर्व वर्ड होते हैं। पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर मैंने देखा क्या, रिजर्व वर्ड मैंने समझाया। उसके बाद मैंने देखा डाटा टाइप। डाटा टाइप कितना टाइप का बताया? 14 टाइप के। 14 टाइप्स बताया। उसके बाद मैंने ये समझाया आपको। और पाइथन कंटेन सेवरल इनबिल्ट फंक्शन बताया था मैंने। उसके बाद मैंने बताया टाइप फंक्शन का क्या काम है, आईडी फंक्शन का क्या काम है, और प्रिंट फंक्शन का क्या काम है। तो सिंपल सा टाइप फंक्शन का काम क्या है? वेरिएबल को चेक करता है कि किस टाइप का है, आईडी का इसका एड्रेस निकालता है, और प्रिंट में कुछ भी हम प्रिंट करा सकते हैं। फिर मैंने बताया कि इन पाइथन में क्या होता है, एवरी मतलब हर कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। फिर मैंने इंट डाटा टाइप के बारे में बताया, और इसी के बारे में मैंने बताया कि कितने फॉर्म में ये क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद से मैंने क्या बताया, पूरे फॉर्म को डिस्कस किया। अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक बेस कन्वर्जन, और इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।